हेलो बच्चों। आज मैं आपका जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है टीज बाइज ए मिराकल। हाँ हाँ, इसमें एक मिराकल खरीदने की बात है। तो मिराकल का मतलब समझ रहे हो आप? मिराकल का मतलब होता है एक चमत्कार होना, एक ऐसी चीज़ होना जिसकी हम आम लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। कोई बहुत बड़ी बात जो भगवान के हाथ में होती है या किसी बड़े शक्तिशाली आदमी के हाथ में होती है, वो चीज़ें जो आम आदमी के बस की नहीं होती, हम लोग उसे मिराकल कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि वार्मर सेक्शन में क्या है। हैव यू एवर सीन लकी थिंग्स दैट हैपन टू यू और टू समवन नोन टू यू? टॉक अबाउट देम टू द क्लास। कैन यू मेक लकी थिंग्स हैपन वेन एवर यू वांट? इफ यस, व्हाट गुड थिंग्स विल यू लाइक टू हैपन इन योर लाइफ? तो हम लोगों ने इस दोनों ही क्वेश्चन में जो देखा वो क्या है कि लकी थिंग्स के बारे में है, लकी हैपनिंग्स के बारे में है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप सोचें कि बड़ी मुश्किल हो और भाग्य से, भगवान की कृपा से या किसी चमत्कार से या बिना आपके कुछ किए हुए हो जाए, उन्हीं चीज़ों के बारे में है। ठीक है, तो आपने कभी अपने आसपास में कहीं कुछ ऐसा चमत्कार होते हुए देखा है या कभी कुछ इस तरह की लक की बातें आपके साथ में हुई हैं? तो एक बार ज़रा उसके बारे में सोचिए और उसकी एक लिस्ट बना करके रखिए। सो नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी टीज बाइज ए मिराकल। तो यहाँ पर टीज, TESS, टीज टीज बोलेंगे इसे। तो एक बच्ची का नाम है, एक कैरेक्टर का नाम है। सो वन डे 8-year-old टेज overheard her parents talking about her little brother Andrew. She came to know that Andrew was very sick and that her parents did not have enough money for his treatment. तो एक बार ऐसा होता है कि एक बच्ची है 8 साल की जिसका नाम है टेज। उसका एक भाई है जिसका नाम है एंड्रयू। तो वो ऐसा कुछ सुनती है कि उसके मम्मी पापा बात कर रहे हैं उसके भाई के बारे में जो कि बीमार है, और उसके मम्मी पापा ऐसे भी कुछ बात कर रहे हैं कि दे डिड नॉट हैव इनफ मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट। उनके पास में उस बच्चे का इलाज कराने के लिए सफिशिएंट पैसे नहीं हैं, जितने पैसे होने चाहिए। कई बार होती है ना बातें, छोटी बीमारियों के इलाज में कम पैसे खर्च होते हैं, कोई बड़ी बीमारी हो, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो तो उसके इलाज में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। सो टेज हर्ड हर फादर से ओनली ए मिराकल कैन सेव हिम नाउ। तो टेज ने ऐसा भी कुछ सुना कि उसके पापा बोल रहे थे कि अब तो कोई चमत्कार ही उस बच्चे की ज़िंदगी को बचा सकता है या उसका इलाज करवा सकता है। तो सोचो कि एक 8 साल की बच्ची के मन पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसने क्या क्या सोचा होगा कि ऐसा क्या हो गया उसके भाई को, और न जाने कितने पैसे खर्च होने वाले हैं जितने पैसे उसके मम्मी पापा के पास में नहीं हैं। और ऐसा क्यों कहा पापा ने कि अब तो चमत्कार ही उसकी ज़िंदगी बचा सकता है? तो देखते हैं कि ये बच्ची अब क्या सोचती है और क्या करती है इस कहानी में। So Taze started thinking about what she had heard. She went to her room and took out a jar from her cupboard. There were some coins in it. She counted the money carefully. तो इसके बाद क्या होता है कि टेज ने इसके बारे में सोचना शुरू किया जो उसने अभी अभी अपने पापा के मुंह से सुना था कि एक चमत्कार ही उसके भाई एंड्रयू की जान बचा सकता है। तो वो अपने कमरे में जाती है और वहाँ उसके कपबोर्ड में एक छोटा सा जार रखा हुआ है, एक ग्लास बोतल है जिसमें वो कभी कभी कुछ चीज़ें रखती है। और यहाँ पर ऐसा कुछ पता चल रहा है कि देयर वेयर सम क्वाइंस इन इट। छोटे बच्चे कभी कभी अपने घर में पैसे ऐसे ही जमा करते हैं, जो पैसे कभी उन्हें मम्मी पापा से मिलते हैं, दादा दादी से मिलते हैं या किसी भी रिश्तेदार से मिलते हैं गिफ्ट के तौर पर। तो बच्चे पैसों को इस तरह से ग्लास के जार में या किसी अच्छे से बॉक्स में रखते हैं। सी काउंटेड द मनी केयरफुली। टेज ने काउंट किया कि कुल मिलाकर के कितने पैसे हैं। देन टेज पुट द मनी इनटू ए पर्स एंड मेड हर वे टू ए ड्रग स्टोर। उसके बाद तेज क्या करती है कि उन सारे पैसों को एक छोटे से पर्स में रख करके, पॉकेट में रख करके पास के मार्केट में एक ड्रग स्टोर, एक मेडिसिन शॉप में जाती है। नाउ व्हाट शी विल डू। अब वो क्या करेगी? अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इन पैसों से दवाएं खरीदने वाली हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है कि वो दवा खरीदने जा रही है या कुछ और खरीदने जा रही है।
The chemist saw her but did not pay her any attention. When Taze continued to stand before the counter, he said to her, sounding rather annoyed, "What do you want? I am talking to my brother who has just arrived from Chicago." तो केमिस्ट किसे बोलते हैं? हम लोग आमतौर पर केमिस्ट उसे बोलते हैं जो मेडिसिन शॉप के ओनर होते हैं, ड्रग स्टोर के ओनर होते हैं। पहले की दवाओं की दुकान में ऐसा भी लिखा होता था कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ऐसा भी होता था। केमिस्ट सब जो है वो केमिस्ट्री से भी है रिलेटेड, आगे चल कर के आप लोग पढ़ेंगे, और हो सकता है अभी 7th 8th के साइंस में भी आप पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, दैट इज रसायन विज्ञान, है ना। तो यहाँ पर उस ड्रग स्टोर के ओनर ने, शॉप के मालिक ने, दुकानदार ने, द केमिस्ट सॉ हर बट डिड नॉट पे हर एनी अटेंशन, उसने इस बच्ची की तरफ में देखा लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब टेस लगातार वहाँ पर खड़ी रही दुकान के काउंटर के सामने में, तब फिर उस ड्रग स्टोर के केमिस्ट ने थोड़ा सा झुंझला करके उससे कहा, कुछ मतलब बड़ी मीठी सी आवाज़ में नहीं कहा, थोड़ा सा चिढ़ करके कहा। उसने उससे पूछा कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो। उसने ऐसा भी कहा कि आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैज़ जस्ट अराइव फ्रॉम शिकागो, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ जो अभी अभी शिकागो से आया है। इसका मतलब है कि वो केमिस्ट फ़ोन पर अपने ड्रग स्टोर, वो जो केमिस्ट है वो फ़ोन पर अपने भाई से बातें कर रहा था, या उसके पास में ही उसका भाई खड़ा होगा जो अभी अभी शिकागो से आया है ना। और इसीलिए वो थोड़ा सा चिढ़ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची मेरे दुकान के सामने खड़ी है और न जाने क्या खरीदना चाहती है। हालांकि किसी को भी बच्चों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, बच्चों से हमेशा प्यार से ही बात करना चाहिए। बच्चे अगर दुकान पर पहुँचे हैं, मेडिसिन शॉप पर पहुँचे हैं, तो कोई बात ही होगी, कोई ज़रूरी बात ही होगी, है ना। आई वॉन्ट टू बाई ए मिराकल, टेज ने कहा, आई वॉन्ट टू बाई ए मिराकल, माई ब्रदर एंड्रयू इज रियली सिक, ही हैज़ समथिंग बैड ग्रोइंग इन साइड हिज हेड and my father says that only a miracle can save him now. Can you tell me how much miracle costs? तो ये बातें हैं जो टेस ने उस केमिस्ट से कहा। उसने क्या कहा कि मैं एक चमत्कार खरीदना चाहती हूँ, मेरा भाई बहुत बुरी तरीके से और सचमुच बीमार है, उसके सिर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेकर के मेरे पिताजी मुझसे कह रहे हैं कि अब एक चमत्कार ही उसकी ज़िंदगी बचा सकता है। तो क्या आप मुझे बताओगे कि चमत्कार की कीमत क्या होती है? कैन यू टेल मी हाउ मच मिराकल कोस्ट? ऐसा कहा टेस ने उस ड्रग स्टोर के केमिस्ट से, है ना। द केमिस्ट ब्रदर, ए वेल ड्रेस्ड मैन, हैड हर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल। तो अब यहाँ पर एक और बात हो रही है कि जैसा कि उस केमिस्ट से कहा था ना कि वो अपने एक भाई से बात कर रहा है जो उसका भाई शिकागो से अभी अभी आया है। तो अब ये पता चल रहा है कि उसका ये भाई उससे फ़ोन पर बातें नहीं कर रहा था, वो बस उसके पास में ही खड़ा था और पास में ही बातें कर रहा था। सो द केमिस्ट ब्रदर, ए वेल ड्रेस्ड मैन, हैड हर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल। तो केमिस्ट के उसी भाई ने, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रेस पहने हुआ था, एक जेंटलमैन लग रहा था, उसने उस बच्ची की और केमिस्ट की ये सारी बातें सुनी। उसका भाई और ये जो टेस नाम की लड़की है, ये जो दोनों बातें कर रहे थे, जिसमें उसका भाई उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और ये बच्ची उससे बताती है कि आई वांट टू बाई ए मिराकल। सो ही टर्न टू टेस एंड आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ मिराकल डज योर ब्रदर नीड। तो वो इस बच्ची टेस की तरफ में अपना ध्यान आकर्षित करता है, वो उसकी तरफ में अपना चेहरा घुमाता है और उससे बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे भाई के लिए किस तरह के मिराकल की ज़रूरत है, व्हाट टाइप ऑफ मिराकल डू यू नीड फॉर योर ब्रदर। तो अब देखते हैं टेज क्या बातें करती है उससे, है ना। डोंट नो, रिप्लाइड टेज। तो टेज बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। हर आइज फुल ऑफ टीयर्स, ही इज़ रियली सिक एंड मम्मी सेज ही नीड्स एन ऑपरेशन बट डैड कांट पे फॉर इट, सो आई वांट टू यूज़ माई ओन मनी। तो वो बच्ची बोलती है कि मुझे नहीं पता कि किस तरह का मिराकल, किस तरह का चमत्कार उसकी जान बचा सकता है।
और जब वो ऐसा बोल रही थी तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और वो आगे बताती है कि ही इज़ रियली सिक, वो सचमुच बीमार है और बहुत बीमार है, और मेरी माँ ऐसा कुछ बताती हैं कि उसे एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, और मेरे डैडी कहते हैं कि मेरे पास में उतने पैसे नहीं हैं, सो आई वांट टू यूज़ माय ओन मनी। तो इसीलिए वो बच्ची उस जार में से जो उसने पैसे निकाल करके रखा है पर्स में, जो खुद का सेव किया हुआ मनी है, तेज का जमा किया हुआ पैसा है, वो लेकर के आई हुई है, और वो कहती है कि इसीलिए मैं ये चमत्कार मैं अपने पैसे से खरीदना चाहती हूँ, चूँकि मेरे डैडी के पास में पैसे नहीं हैं। सो हाउ मच मनी डू यू हैव? आस्क्ड द वेल ड्रेस्ड मैन। तो उस व्यक्ति ने, जिसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे और जो शिकागो से आया था, और वो उस केमिस्ट का भाई था, जो अभी-अभी बातें कर रहा है टेस से, वो आगे कंटिन्यू करता है और कहता है कि तुम्हारे पास में कितने पैसे हैं? $1.11 रिप्लाइज टेस। तो टेस कहती है कि मेरे पास में $1 और 11 सेंट हैं। तो आप सब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये डॉलर और सेंट की क्या बात है। तो जैसा कि हम लोगों ने इस कहानी के कैरेक्टर्स के नाम देखे कि बच्ची का नाम है टेज, उसके भाई का नाम है एंड्रयू, और शिकागो की बात हो रही है। तो डेफिनेटली ये जो कहानी है ये बाहर की है, प्रोबेबली अमेरिका की कहानी है। तो अमेरिका की मुद्रा, वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी है डॉलर। तो इसीलिए ये बच्ची अपने जो सेव किए हुए पैसे जो वो जार से लेकर के आई है, उसको काउंट करके बताती है कि उसके पास में $1 और 11 सेंट्स हैं। आप ऐसे समझ लो कि $1, ये जो डॉलर है, जैसे भारत में हम लोग रुपये को रुपया बोलते हैं, तो वैसे ही वो वहाँ पर डॉलर बोलते हैं। और हम लोग जैसे यहाँ पर पैसे बोलते हैं ना, कि 100 पैसों का 1 रुपया होता है, तो उसी तरह से वहाँ पर सेंट होता है, ठीक है? तो डॉलर रुपया हो गया और सेंट वहाँ का पैसा है। वेरी सिंपल, डॉलर वहाँ की मुद्रा है ना? वहाँ की करेंसी है अमेरिका की। अब ये अलग बात है कि आजकल के समय में अमेरिका के $1 की वैल्यू भारत के 74 रुपये के बराबर में है। इस बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे। फिलहाल ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जब टेज ने उससे बताया कि उसके पास में $1 और 11 सेंट हैं, तो उसने क्या कहा? उसने कहा वंडरफुल, सेड द मैन स्माइलिंग, $1.11, दैट्स द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ ए मिराकल फॉर योर लिटिल ब्रदर। तो वो आदमी बड़ी खुशी से कहता है, चहकते हुए कहता है, मुस्कुराते हुए कहता है कि $1 और 11 सेंट, ये तो बिल्कुल वही कीमत है जो तुम्हारे भाई के लिए चमत्कार के लिए चाहिए। और ऐसा कह करके वो टेज से वो पैसे अपने हाथ में ले लेता है। ही टुक टेज मनी इन वन हैंड एंड हेल्ड हर हैंड विद द अदर। और अपने दूसरे हाथ से उस बच्ची का हाथ पकड़ता है और उससे बड़े प्यार से कहता है कि टेक मी टू योर हाउस, तो मुझे अपने घर ले चलो। आई वॉन्ट टू सी योर फादर, आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर, लेट मी सी इफ़ आई हैव द काइंड ऑफ मिराकल यू नीड। और वो उससे कहता है कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे पास में उसके लिए कोई मिराकल है या नहीं, है ना? तो अब आगे क्या होगा? तो अभी तक की बातों से तो हम लोग ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, लेकिन इतना सोच सकते हैं कि उस केमिस्ट का जो भाई है, वो इस बच्ची की मदद करना चाहता है ना? तभी तो उसने इससे बड़े प्यार से बातें की, उसने जितना बताया कि मेरे पास में $1 और 11 सेंट है, वो उसने प्यार से अपने हाथ में रख लिया, और दूसरे हाथ से बच्ची का हाथ पकड़ करके उसके घर जाने की बातें करता है और उसके भाई को देखने की बात करता है। द केमिस्ट ब्रदर वाज डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर मिस्ट्री डिस्क्लोज हो रही है कि आखिर वो बंदा है कौन, जो उस बच्ची के साथ उसके घर पर जाना चाहता है और उसके भाई के लिए मिराकल चमत्कार करने की बातें कर रहा है। तो उसका नाम क्या था? डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये बंदा जो उस बच्ची के साथ में उसके घर पर जा रहा है, वो एक डॉक्टर है। He is a professional doctor, a famous neurosurgeon. He had Andrew admitted to hospital where he operated on him. Within a few weeks, Andrew was back at home and was doing well.
तो चमत्कार हो गया ना। यही मिराकल चाहती थी वो बच्ची अपने भाई के लिए, क्योंकि वहाँ पर केमिस्ट की दुकान पर उसे जिस आदमी से मुलाकात हुई उसका नाम था डॉक्टर कार्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन रहे हैं। और इस बच्ची ने बताया था कि उसके पापा ऐसा कुछ कहते हैं कि एंड्रयू के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने एंड्रयू को हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसके बाद उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, और कुछ हफ्तों में वो बच्चा एंड्रयू, टेज का जो भाई है, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया और अब बिल्कुल ठीक होकर के घर चला गया। सो वन डेज टेज मदर सेड टू हर हस्बैंड, आई वंडर हाउ मच एंड्रयूज सर्जरी कोस्ट। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम अस। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद में एक दिन टेज की माँ अपने पति से बोलती है, टेज के पिताजी से बातें करती है कि मुझे आश्चर्य है और मुझे पता भी नहीं कि एंड्रयू की सर्जरी में, उसके ऑपरेशन में कुल मिलाकर के कितने खर्च हुए। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने तो हम लोगों से कोई पैसा नहीं लिया। तो यही तो चमत्कार है। ऑन हियरिंग दिस, टेज स्माइल टू हर सेल्फ, शी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच ए मिराकल कोस्ट, एंड दैट इज $1.11 प्लस द फेथ ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, माइंड माई वर्ड्स, $1.11 प्लस द फेथ ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। यही कीमत है उस चमत्कार की जिसने टेज के भाई एंड्रयूज की जान बचा ली, है ना। तो इस तरीके से जब उसकी माँ अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी कि एंड्रयू की सर्जरी पर कुल कितने पैसे खर्च हुए और ये पैसे डॉक्टर साहब ने उससे नहीं लिए, तो ये बातें सुनकर के टेज मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है कि उसे तो पता है कि इतने बड़े चमत्कार की कीमत क्या है, और वो कीमत क्या है, वो जो उसने पैसे बचा करके रखे थे, $1.11। और इसके साथ साथ में बाकी बातें हम आप सब लोग जानते हैं। वो क्या है कि एक बच्ची का विश्वास कि हाँ, अच्छा हो सकता है, सही हो सकता है और चमत्कार भी हो सकता है किसी की ज़िंदगी में, अगर आप विश्वास रखें तो, अगर आप ऑनेस्टली अपने दिल से कोशिश करें तो। तो एक चमत्कार की कीमत क्या थी? $1.11, और इसके साथ साथ में उस बच्ची का विश्वास। तो अब हम लोग एक नज़र इसमें जो ग्लॉसरी में जो कुछ वर्ड्स हैं उस पर देखते हैं। देयर आर वर्ड्स विच आर सिक, तो ये तो सभी जानते ही हैं। इल, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है क्योर होना, इलाज होना। मिराकल, द स्पेशल वर्ड। समथिंग वंडरफुल, समथिंग वेरी लकी, इसी को बोलते हैं चमत्कार। ड्रग स्टोर, दैट इज मेडिसिन शॉप। केमिस्ट, वन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स मेडिसिन्स। एनॉयड, एनॉय ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फीलिंग एंग्री, डिस्गस्टेड। कन्वर्सेशन, दैट इज टॉकिंग, चैटिंग विथ समबडी। सर्जरी, सर्जरी मेडिकल टर्म है, यहाँ पर नाउन है और इसका मतलब होता है ऑपरेशन। फेथ, दैट इज ट्रस्ट, तो ये इसका मतलब होता है विश्वास, भरोसा। और फेथ क्या है? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू कैन फील इट। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड किया जिसका नाम था टेज बाइज ए मिराकल, कि कैसे एक छोटी सी बच्ची एक चमत्कार करती है अपने भाई के जीवन में, उसकी ज़िंदगी बचाती है। और हालांकि वो तो समझती है कि मैंने $1.11 से अपने भाई के लिए चमत्कार खरीदा है। तो आगे चल कर के मैं इसका एक फॉलो अप लेक्चर सेशन भी रखूँगा जिसमें मैं आप सब लोगों को बताऊँगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसके साथ में ग्रामेटिकल चीज़ें हैं तो वो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। हम लोग एक अगले चैप्टर के साथ में फिर से दोबारा मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।